हेलो गाइस व्हाट्स अप। तो क्रिप्टो फायर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में वजीरक्स के रिगार्डिंग एक और शानदार अपडेट जानने वाले हैं। देखिए वजीरक्स जो हैक से पहले ही कुछ गेम करना स्टार्ट कर दिया था। ये न्यूज अभी एनुअल रिपोर्ट जो आई है धीरे धीरे रिवील होना स्टार्ट हो गया। अभी मैं ए टू जेड चीज हिंदी में डिटेल से एक एक पॉइंट आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। वजीरक्स के साथ क्या क्या गेम हुआ है। तो वजीरक्स क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर बाहरी हैक है, अब तो इस पे भी संदेह होने लगा। क्या पता इनका इंटरनली हाथ है। तो ए टू जेड चीज को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं जो कि क्रिप्टो फायर के नाम से दिख जाएगी, और देखिए वजीरक्स से रिगार्डिंग हर एक अपडेट मैंने आपको दी है, छोटी हो बड़ी हो कोई भी अपडेट हो, आप सारा अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जो कि बिल्कुल फ्री है, आप इसे भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं हर एक लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता तो जरूर से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए पहले न्यूज को कवर कर लेते हैं, आखिर वजीरक्स के रिगार्डिंग क्या न्यूज निकल के आई है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न खुलते ही आपको दिख रहा होगा ऊपर। ये तो रिपोर्ट मैंने आपके साथ साझा की थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि वजीरक्स पेड 342 करोड़ फाउंडर्स बिफोर 2000 करोड़ हैक वाई। यानी कि देखिए 342 करोड़ पे पहले क्यों किया था हैक होने से पहले, कुछ तो रीजन रहा होगा। अगर प्लेटफॉर्म चल रहा है तो एनुअल रिपोर्ट में आप हर एक चीज की रिपोर्ट को मेंशन करेंगे कि हाँ हमने 342 करोड़ यहाँ खर्च किए। तो उसे जो है कल ये क्रिप्टो टाइम्स की तरफ से हमें न्यूज देखने को मिली है। तो ये जो पूरा न्यूज आपको जैसे कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको पोस्ट भी देखने को मिलेगी और ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां से भी आप जरूर देख सकते हैं कि 342 करोड़ पेड वजीरक्स टू एक क्विज टू वन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है। अब पता नहीं भाई ये किस लिए पैसे दिए गए, ये मेरे समझ से बाहर है भाई। क्या पता इनका लिटरली इंटरनली कोई गेम है वजीरक्स का। अब जो ये एनुअल रिपोर्ट आई है यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में ये सारा कुछ खुलासा हो रहा है। अब बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई और किसी बिजनेस में नुकसान भी हुआ है, 214 करोड़ से सीधा घट के कम हो गया। तो इसके पीछे की क्या रिपोर्ट है। अब बाकी यहाँ पे देख सकते हैं और सारा फंड ट्रांसफर अपनी बीवी के नाम पे कर दिया गया। इसके पीछे का क्या रीजन है, हर एक चीज को अब हम जानने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट खुलेगी तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए रिपोर्ट खुलेगी तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि 342 करोड़ का जो भुगतान हुआ उस कंपनी को, जो कि जनामी लैब्स वजीरक्स की संचालन कंपनी का नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। उसमें वित्त वर्ष 2021 और 22 में गेम पहले से ही शुरू हुआ है, ठीक है। और जो कि 342.28 करोड़ का भुगतान हुआ और इस भुगतान की कोई रिपोर्ट मेंशन नहीं करेगी कि भाई क्यों भुगतान किया, इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी गई। तो उसके बाद देखिए ये कंपनी अपने निशल शेट्टी और उनकी पत्नी जो भी मुजेरी गुहा के नियंत्रण में थी। ये जो कंपनी है आपको यहाँ जो दिख रही है जिसमें 328 करोड़ का लेन देन हुआ है, ये इनकी खुद की कंपनी है, खुद नियंत्रण कर रहे हैं, यहाँ से फंड ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद देखिए और क्या गेम हुआ। एक साल पहले ये राशि केवल 28 करोड़ थी, मात्र 28 करोड़ थी कंपनी की वैल्यूएशन। उसके बाद 11 गुना बढ़ गया 2 ही साल के अंदर, दो साल में 11 गुना, समझ रहे हैं ना, 1100% काफी होता है, आपको पता ही होगा। अब क्यों बढ़ी है भाई यहाँ से फंड ट्रांसफर में, क्या मीनिंग था इसका, तो किसी को इन्होंने खुलासा ही नहीं किया अभी तक। ईडी की जब्त रेड भी पड़ी है, अभी तो सारा दिखाऊंगा अभी आपको। एक देखिए ये एलएलपी की राशि में गिरावट, एक और कोई कंपनी थी वहां पे इन्होंने शो कर दिया 35 करोड़ की थी, गिरावट होकर 2.14 करोड़ आएगी। देखिए कहीं अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे तो कहीं नुकसान भी तो शो करना होगा। देखिए इनका पैटर्न देखिए ये किस तरह से गेम किया इन्होंने। उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन पैटर्न पर संदेह, एक कंपनी को भारी राशि मिले दूसरी को अचानक बहुत कम, इसके पीछे कुछ नहीं है। जांच करता इसे संदिग्ध फंड रूटीन रणनीति के संकेत के रूप में देख रहे हैं, ठीक है भाई देख रहे हैं। आप देखिए एक मतलब जो भी है एक आईडी जहां से मैंने अभी आपको पोस्ट दिखाई, उनका कहना है ये अकाउंट लंबे समय से वजीरक्स को ट्रैक कर रहे हैं और जुलाई 2024 में हुए 2000 हैक के बाद कई खुलासे भी किया ही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। उनकी चिंता यह है कि हैक से पहले यूजर का फंड का दुरुपयोग सही हो गया था, यानी कि चालू हो गया था हैक से पहले। 2000 करोड़ का हैक नहीं हुआ, लेकिन 2021-22 में फंड का जो है दुरुपयोग, यानी कि इधर उधर अपने बिजनेस में फंड लगने शुरू हो गए थे। अब बाइनेंस की दूरी बनना, यानी बाइनेंस ने क्यों अपना हाथ खींचा वजीरक्स से। पहले तो दोनों में पेटेंट के लिए लड़ाई हो रही थी, फिर बाइनेंस का क्यों पीछे हटा, उसके पीछे का भी रीजन है। अगस्त 2022 में चोंगपोंग जाओ ने कहा कि बाइनेंस ने वजीरक्स का अधिग्रहण कभी पूरा नहीं किया था। जब 342 करोड़ की जानकारी सामने आई तो यह दूरी बनाना एक पूर्व नियोजित कदम लगता था, यानी कि 342 करोड़ इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया और ये कुछ शो ही नहीं किया भाई, कोई मेंशन ही नहीं किया। तो भाई आप मेरे साथ अगर बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई ट्रांजैक्शन 500 करोड़ का कर दिया तो मेरा तो अधिकार है, मैं पूछूंगा भाई ये 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन क्यों हुआ। तो इसको कोई स्पष्टीकरण ही नहीं दिया तो भाई अगला आदमी सेपरेट हो जाएगा। भाई क्यों ही तेरे साथ बिजनेस करूं जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी अपडेट हमारे पास है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ये हुआ एक। उसके बाद देखिए कानूनी और नियमितीकरण संकट क्या हुआ है, इन्फोर्समेंट, यानी ईडी पहले ही 2 बार संपत्ति जब्त कर चुका है।
ये लो भाई, ये सब गेम था, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं भाई। वजीरेक्स इंडिया का बड़ा एक्सचेंज धूमधाम से चल रहा था एडवर्टाइजिंग पे। और देखिए इसके पीछे क्या क्या कांड हो रहा है। पहले ही 2 बार संपत्ति जब्त कर चुका था। जब आप कोई भी चीज क्लेरिफिकेशन नहीं दोगे तो भाई ऑफिशियली जो है रेड तो पड़ेगी। अब ये सेक्शन 188 कंपनी एक्ट संबंधा मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए के तहत जांच का विषय बन सकता है भाई। गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इस पे जांच बैठे। और ये क्या कांड किया, अगर इनके खुद का कांड है तो इनकी A to Z प्रॉपर्टी, चाहे इनके पत्नी के नाम पे हो चाहे इनके नेसेसिटी के नाम पे, वो सारा जब्त करना चाहिए। क्योंकि भाई अगर ज्वाइंट अकाउंट से मान लीजिए कि कहीं फंड ट्रांसफर है, ऑनर जो मर्जी है उससे हमें क्या मतलब भाई, फंड तो यहीं से ट्रांसफर किए गए ना, नहीं तो उसका भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप सबमिट करें। और ये जल्द से जल्द कार्रवाई तो अब बनती है यहाँ पर, ठीक है। निवेशक विश्वास में गिरावट। अब पहले वजह भारत का बड़ा एक्सचेंज माना जाता था, अब भाई पारदर्शिता के साथ बनाम सच्चाई के बीच भारी अंतर महसूस हो रहा है। कौन है जिम्मेवार? अब देखिए मेन यही है कि सबसे बड़ा सवाल, क्या वजीरेक्स की समस्या बाहरी हैकर से थी या फिर अंदरूनी फैसले के कारण से ये सब कांड हुआ है? ये तो डिपेंड करता है। अब जैसे ही भाई जो होगा उसके बाद नेसेसिटी द्वारा अपनी कंपनी जैसे भुगतान करने के बाद बाइनेंस का हाथ पीछे खींच लेना, एडी की कार्रवाई, ये मिलकर इशारा करता है कि वजीरेक्स की असली कमजोरी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। अब समझ में आ गया होगा कि वजीरेक्स देखिए कुछ तो गेम किया है भाई, नहीं तो इतना ज्यादा गेम तो फंसने वाला है नहीं। अभी एक और बड़ी कंपनी का इससे लगभग 5 गुना ज्यादा हैक हुआ था, आधे घंटे में सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। बट इसका सॉर्ट आउट 1 साल से नहीं हो रहा। तो इसके पीछे का आप रीजन समझ सकते हैं। देखो ये सब न्यूज जो अब निकल के आ रही है कि भाई वजह कुछ ऐसे ऐसे कांड भी हैं, जो पुराना डाटा ट्रैक करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो आपकी क्या, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है वो तो जानेंगे, कोर्ट का जो भी रिपोर्ट आएगा सिंगापुर कोर्ट का, मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।